हाँ जो बच्चों, आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म जो 12th का एक टॉपिक है जो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के अंदर आता है। ठीक है, जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहला पॉइंट यह है कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए यानी कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो इसके लिए, ये मैकेनिज्म के लिए हमारे पास में एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो एंजाइम होंगे इन्हें कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम है जो कि डीएनए से आरएनए बनाता है, या बहुत बार ऐसा भी लिखा हो सकता है बुक में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज को जो डिस्कवर किया था बाय द आर बर्गस, ये एक साइंटिस्ट था बर्गस, आर बर्गस, इसने यहां पर डिस्कवर किया था आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सबसे पहले। ठीक है, ठीक है बेटा। अब दूसरा पॉइंट देखें अपन यहां पर कि जो आरएनए पॉलीमरेज हैं ये प्रोकैरियोट में ओनली सिंगल टाइप प्रेजेंट है, एक ही होता है। लेकिन जब आप यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में 3 टाइप आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होंगे। किसमें? यूकैरियोट में। कौन कौन से होंगे? हम यहां पर क्या कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दूसरा कौन सा प्रेजेंट होगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और तीसरा कौन सा प्रेजेंट है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 एंजाइम यहां पर प्रेजेंट हैं। अब ये जो तीनों की तीनों एंजाइम हैं ये अलग अलग आरएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समझे मेरी बात को? अलग अलग आरएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हम बात करेंगे तो ये एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास बनेगा आरएनए। अगर आरएनए हमें बनाना है, हम ऐसे कहें, और ऑप्शंस में हमारे सामने आए कि विच पॉलीमरेज एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल इन यूकैरियोट, तो आप वहां क्या कहोगे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वहां ऑप्शन में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन में कह देता है सभी। तो ये गलती नहीं करना कि सभी टिक कर दें अपन, क्योंकि सभी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आरएनए बनाना है तो हमारे पास में कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यूज में लेना है तो हमें किसकी जरूरत होती है? हम कहेंगे एमआरएनए। हमारे पास में यहां जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा।
अगर हमारे पास में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है तो हम क्या कहेंगे, टीआरएनए बनेगा। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोट में ओनली एक ही एंजाइम है, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल कि किस चीज को उसको बनाना है, डीएनए क्या मैसेज उसको कन्वे कर रहा है, उसी बेस पर वो बनाता है। समझे मेरी बात को? अब डीएनए से मुझे याद आया कि हम ये कहते हैं कि क्या डीएनए का कौन सा पार्ट ही रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, यानी कि डीएनए का कौन सा पार्ट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि डीएनए को हम तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कह सकते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। मेरी शब्द समझना मैं क्या कह रहा हूं, वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए, वो डीएनए का छोटे से छोटा पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे आप क्या कहोगे, सिस्ट्रॉन कहोगे। क्या कहोगे उसको, सिस्ट्रॉन कहोगे। यानी कि हम जब ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो हमें सिस्ट्रॉन चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अब दूसरा हम यहां पर यह कह सकते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉम्बिनेशन, है ना, जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेज, सॉरी रिकॉन। वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए को क्या कहा जाता है, रिकॉन कहा जाता है। सॉरी, उसे क्या कहा जाता है, रिकॉन। मैं उस एंजाइम के बारे में भूल गया था, ठीक है, वो नहीं करना, रिकॉन कहा जाता है। और वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव टू कैपेसिटी टू म्यूटेशन, जिसके अंदर म्यूटेशन करने की कैपेसिटी डेवलप हो या उसमें ही म्यूटेशन हो, उसको आप क्या कहोगे, म्यूटॉन। तो तीन पार्ट हो गए डीएनए के, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन या म्यूकॉन। ठीक है, तीन पार्ट हो गए, क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या कहा कि जो ट्रांसक्रिप्शन हमें करना है तो हम उस पार्ट को लेंगे जो सिस्ट्रॉन है, यानी कि किसी सिस्ट्रॉन का ही हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात को? मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां पर एंजाइम है तीन टाइप के, याद रख लिया हमने। अब देखो, जब हम तीन टाइप के इन एंजाइम्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये एंजाइम बने किसके हैं। हमने क्या कहा, आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के अंदर 10 to 15 पॉली पेप्टाइड चेन का बना होता है। किसका बना होता है? 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा। किसमें? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट नहीं, सॉरी, यूकैरियोट में। यूकैरियोट में इट इज मेड अप ऑफ 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? अब आरएनए जो बना होगा ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है कोर एंजाइम, दूसरा होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को हम ट्रांसक्राइब फैक्टर भी कह देते हैं या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कह देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्राइब फैक्टर भी कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या ट्रांसक्राइब फैक्टर कहा जाता है। ठीक है बेटा? अब ये जो कोर एंजाइम है ये अल्फा, अल्फा 1, बीटा एंड बीटा 1, ये चार
प्रोटीन की चेन से मिलकर के बना है। समझ में आई बात को? और जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर जिसको ट्रांसक्राइब फैक्टर कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है ना आरएनए पॉलीमरेज में, तो आप प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कहां है प्रमोटर साइट। समझे मेरी बात को? अभी बताता हूं क्या होता है प्रमोटर साइट, बट पता नहीं चलता। तो जब हम बात करते हैं तो सिग्मा फैक्टर, और अगर ये सिग्मा फैक्टर यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होगा तो आप क्या कहोगे? कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज बन गया। कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज बन गया। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो इकोलाई में जो डिस्कवर किया गया था, इकोलाई में जो देखा गया था, उसमें जब बात की तो यह कहा गया कि 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का बनकर के से मिलकर के बनता है। कौन से? अल्फा, अल्फा 1, बीटा, बीटा 1 एंड सिग्मा। समझ में आए मेरी बात को? क्लियर है? अब जब हम यहां पर जब बात करते हैं बेटा, हमने क्या कहा कि मेरे पास में ये एक डीएनए का एक मॉलिक्यूल मेरे पास में बना हुआ है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास में एक सिस्ट्रॉन है, मेरे पास ये सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हमने क्या कहा? ये 3n to 5n है और ये 5n to 3n है। हो गया? कोई दिक्कत? अब यहां इस डीएनए की जब हम बात करते हैं तो ये जो डीएनए का पार्ट, ये डीएनए का पार्ट या स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड हैं, जैसे हम पिछली क्लासेस में बताते हुए आए हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो जब हम इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम जब बात करते हैं तो जो 3n to 5n डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का,